Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to solve exercise of class 12 Maharashtra Board Sociology chapter number 3 Diversity and Unity in Indian Society. So directly come on page number 57. Exercise is given there. So we are on page number 57 right now. Yeah, so अब हम एक एक करके सारे आंसर्स देख लेंगे. Question number 1A. Complete the following statement by choosing the correct alternative given in the bracket and rewrite it. First, gender is. Yes, जो मैंने अंडरलाइन किया है रेड कलर से वही हमारा आंसर है. So gender is genetic. Yes. Now second, social disparity encourages. इसका क्या आएगा? ये अंडरलाइन वर्ड. Divisiveness. Okay. B. Correct the incorrect pair and rewrite it. सो यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? बी वाला. सिर्फ और सिर्फ बी रॉन्ग है, बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हमें करेक्ट दिया हुआ है. सो कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन रिलीजन, टेररिज्म. नो, इसका क्या आएगा? कम्युनलिज्म. ओके, स्पेलिंग देख लो एंड अपनी बुक में लिख लो. अब सी देखते हैं. आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट टर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन द बॉक्स एंड रीराइट इट अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट. फर्स्ट, इट इज़ एन अचीव्ड स्टेटस. तो इसका आंसर क्या आएगा? क्लास. मैंने लिख कर भी रखा है, वन क्लास. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड, प्रमोट्स हेल्दियर रिलेशनशिप्स. सो इसका क्या आएगा? बी, एगलिटेरियनिज्म. ओके, इट्स नॉट बी, सॉरी. हाँ, मैंने सेकंड लिखा है जो, वो आएगा आंसर एगलिटेरियनिज्म. डी, correct the underlined words and complete this statement. First, conflict based on caste is called communalism. No, इसका आंसर क्या आएगा? कास्टिज्म. ये जो मैंने लिखा है एज इट इज वैसी स्पेलिंग लिखो. सेकेंड, सर्वधर्म संभावा डिनोट्स द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी एडमिट्स डाइवर्सिटी. तो इसका आंसर क्या आएगा? सेकुलरिज्म. ओके, now question number 2, write short notes. First, gender diversity. तो इसका आंसर हमें कहाँ मिलने वाला है? मैंने लिख कर रखा, देखो पेज नंबर 48 पे एंड पेज नंबर 49 पे. ओके, सो सबसे पहले कहाँ आना है? पेज नंबर 48 पे. तो हम पेज नंबर 48 पे आ जाते हैं. ये देखो, पेज नंबर 48 पे आना है और ये जो मैंने अंडरलाइन करके रखा है यही हमारे आंसर होंगे. ओके, सो जेंडर से लेके ओरिएंटेशन तक का एक पॉइंट हो जाएगा हमारा. फर्स्ट पॉइंट ये होगा, जेंडर से लेके ओरिएंटेशन तक. ओके, अब सेकंड पॉइंट कहाँ तक लिखना है? ये जेंडर इंक्लूड्स पीपल तक, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा. ओके, अब थर्ड पॉइंट देखो, द एक्रोनियम LGBT, ये पूरा कहाँ तक लिखना है? इट सेल्फ तक. देखो ये सारे के सारे लिखने हैं ऐसे. द एक्रोनियम LGBT, लेस्बियन फीमेल रिलेशनशिप, गे मेल रिलेशनशिप, बाइसेक्सुअल पीपल हु आर अट्रैक्टेड टू सेक्सेस नेमली फीमेल एंड मेल, ट्रांसजेंडर अ पर्सन हुज बायोलॉजिकल सेक्स डज नॉट मैच वंस साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ इट सेल्फ. ये हमारा हो जाएगा अनदर पॉइंट. ठीक है, एंड उसके बाद ये देर आर इंडिविजुअल से लेके प्लूरल टाइज तक लिखना है. ठीक है, एंड हमारा ये लास्ट पॉइंट देख लो, जेंडर से लेके फ्लूइड तक. ओके, सो हमारा ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ओके, सो इसके लिए हमें कहाँ आना है? पेज नंबर 49 पे एंड पेज नंबर 50 पे. सो सबसे पहले कहाँ आ जाएंगे? पेज नंबर 49 पे. ये देखो, सबसे पहले ये पॉइंट लिखना है. ये पॉइंट नहीं लिखना है, ये खाली ऐसे लिख देना है. ओके, अकॉर्डिंग टू DP सिंगल इन हिज बुक, ये कहाँ तक? हिस्ट्री तक लिख देना है. ओके, ध्यान है ये बात कि इसे पॉइंट में नहीं लिखना, ऐसे ही लिख देना है इसे एज अ हेडिंग. ओके, पेज नंबर 49 पे एंड पेज नंबर 50 पे आना है
और ये देखो, ये लिखना बहुत ज़रूरी। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स, एंड देन ये सारे जितने ग्रीन बॉक्स में दिया है, देखो मैंने ब्लू तक किया है, पीपल तक ब्लू लाइन किया है, ये लिख देना है सारे पॉइंट वाइज। फर्स्ट, टू स्ट्रेंथ द इनरिच एंड कल्चर हेरिटेज। सेकेंड, टू प्रोटेक्ट द मल्टीपल डाइवर्सिटीज। थर्ड, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट। फोर्थ, टू बूस्ट वर्क प्लेस। फिफ्थ, पूरा पूरा लिखना है, ठीक है, जितने दिए मैं बस हेडिंग थोड़ा सा पढ़ के बता दें। फिफ्थ, फॉर इफेक्टिव एंड इंक्लूसिव कम्युनिकेशन। सिक्स्थ, फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। सेवेंथ, फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। एट, for the welfare of all people irrespective of caste, creed, sex, gender, race, economic class, culture, etc. And last point, for prosperity of our land and its people. यहाँ पे ये स्टॉप कर देना है, ओके। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। ये क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को बाद में बताती हूँ, ठीक है। वो थोड़ा अलग अलग पॉइंट्स लिखने हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसलिए। तो पहले हम लोग सारे ये देख लेते हैं, एंड में मैं वो श्योरली बता दूंगी, डोंट वरी। सो क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल। फर्स्ट, हेटेरोनॉर्मेटिविटी। इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा? पेज नंबर 91 पे, ठीक है। उस उधर पे बहुत अच्छे से दिया है, इसलिए हम लोग उस चैप्टर से देख रहे हैं। हेटेरोनॉर्मेटिविटी पेज नंबर 91 पे। सो पेज नंबर 91 पे आ जाना है। पेज नंबर 91 पे आने के बाद ये देखो फिफ्थ करके दिया हुआ है मैं हेटेरोनॉर्मेटिविटी। ये पूरा हेटेरोनॉर्मेटिव से लेके नॉर्म तक लिखना है और वैसे ही पॉइंट वाइज कंटिन्यू करते जाना है। देखो जितने मैंने रेड अंडरलाइन किए, ठीक है, मैं स्क्रॉल करती हूँ धीरे धीरे। पॉइंट वाइज ही लिखो सारे आंसर, जितने भी सब्जेक्ट के हो, जो भी हो। ये जेंडर तक लिखे इस पेज पे, 91 पे जेंडर तक लिखे, एंड देन 92 पे आके ये कंटिन्यू कर देना है। डिस्क्रिमिनेशन पूरा मेंबर तक, मेंबर पे स्टॉप कर देना है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उधर हमें स्पेशली बोला गया है विथ एग्जाम्पल। सो ये एग्जाम्पल भी लिखो, ठीक है। ये इतना लिखे हमने पूरे पॉइंट वाइज, एंड ये एग्जाम्पल लिखकर एंड कर दिए। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड, कम्युनलिज्म। इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा? पेज नंबर 53 पे। सो पेज नंबर 53 पे आ जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके रखा है, देखो कम्युनलिज्म के पैरा में आना है, ये पूरा लिख देना है जितना जैसे का जैसे दिया हुआ है हमें, एंड ये एग्जाम्पल ऐड कर देना है। पीपल बिलोंगिंग टू इस्लामिक कंट्रीज आर वेरी लॉयल टू देयर ओन रिलीजन, ओके। यहाँ पे फिर ये स्टॉप कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। हमने यहाँ पे सारे देख लिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 बस हम एंड में देखने वाले, बाकी देख ली। सो क्वेश्चन नंबर 5A, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप, ऑब्स्टेकल टू नेशनल यूनिटी। सो जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे करके एक एक कॉलम में एक एक चीज़ लिखते जाओ। कास्टिज्म, लिंग्विज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ठीक है, सारे एक एक बॉक्स में फिल करते जाओ, ओके। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। बी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ हमें देख लेते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हैज़ नो इफेक्ट ऑन सोसाइटी, इज दिस ट्रू? नो, ऑब्वियसली नो। तो इसका क्या आएगा सबसे पहले? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, एंड उसके बाद पेज नंबर 55 पे जो मैं बता रही हूँ वो आगे लिख देना है। ये देखो रीज़न ये लिखना है हमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में फ्यू तक का, ओके। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, और उसके बाद ये कंटिन्यू कर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बी, सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन प्रोवाइड होप टू वीकर सेक्शन इन इंडियन सोसाइटी। सो क्या लिखना है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके, एंड अब मैं जो बताती हूँ 53 पे वो लिखना है उसके आगे। सो हमें 53 पे आ जाना है।
हाँ ये देखो, अब ये जो बॉक्स दिया हुआ है कॉलम कास्ट एंड रिजर्वेशन, ये पूरा का पूरा लिख देना है, ये साइड वाला बॉक्स। ओके गाइस, दिख रहा है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सच रिजर्वेशन तक का पूरा लिख देना है पॉइंट वाइज, 3-4 पॉइंट बस है, ठीक है। सबसे पहले लिखना है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, और ये कंटिन्यू कर देना है उसके आगे के पॉइंट्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गिव योर पर्सनल रिस्पॉन्स। फर्स्ट, हाउ कैन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट फॉस्टर नेशनल इंटीग्रेशन। सो ये हमारा पर्सनल रिस्पॉन्स है, इसमें हमें टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, आप खुद से भी लिख सकते हैं या जो मैं बता रही हूँ वो भी लिख सकते हैं। तो देख लो, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ये हमारा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट आंसर ये है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे आपको ठीक लगे स्टॉप करके लिखना था वो भी, एज योर विश गाइज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6(2), what is the significance of school uniforms in India school with regard to the value of unity। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी, आपको खुद से ही लिखना चाहिए, जो भी सोचते हो लिख दो, अपनी डायरी समझ के लिख दो एग्जाम में, जो भी आपका ओपिनियन है। सो देखो, फिर भी ये देख लो कि स्कूल यूनिफॉर्म्स क्यों इसेंशियल होते हैं और उन यूनिटी से क्या लेना देना है उसका, ठीक है, ये लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड है ये। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। व्हाट डज यूनिटी मीन टू यू। सो यहाँ पर मैंने ये सबसे पहले मीनिंग ऑफ यूनिटी ये लिखना है, यूनिटी तक। यूनिटी मीन्स वननेस ऑफ स्टेट ऑफ टुगेदरनेस, ये कहाँ तक लिख देना है, यूनिटी तक, मीनिंग ऑफ यूनिटी बस। उसके बाद ये लिखने के बाद हमें ये लिखते जाना है। पहले तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, देखो फिर भी मैं, अगर ऐसे किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ऐसे भी स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट कास्टिज्म, सेकंड कम्युनलिज्म, थर्ड रीजनलिज्म। ओके, इतना लिखे, उसके बाद ये लिखना है हमें। देखो, द 2 ways in which tribal and urban people can benefit each other in recent times are, और ये लिख देना है। ओके, इतना हो गया हमारा। तो चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो बचा है वो देख लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3, राइट डिफरेंसेस फर्स्ट रीजनलिज्म एंड लिंग्विज्म। तो इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा, पेज नंबर 54 पे। ओके गाइज, पेज नंबर 54 एंड पेज नंबर 55 पे। तो सबसे पहले पेज नंबर 54 पे आते हैं। अब ये देखो, यस, सो रीजनलिज्म के कॉलम में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, ये नेशन तक, वन नेशन। रीजनलिज्म रिफर्स टू लॉयल्टी टू वंस ओन स्टेट और रीजन बिफोर वंस नेशन। ये फर्स्ट पॉइंट लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले रीजनलिज्म के मैं सारे पॉइंट बताती हूँ, उसके बाद लिंग्विज्म के लिख देना है। सो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया रीजनलिज्म का। सेकंड पॉइंट यहाँ से शुरू करना है रीजनलिज्म से, और यहाँ पर आके वन रीजन पे स्टॉप कर देना है। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, कंटिन्यू वो लिखता है और यहाँ पे स्टॉप कर देना। अब थर्ड पॉइंट ये देख लो, व्हेन दिस से होल तक। ओके, थर्ड पॉइंट। एंड लास्ट पॉइंट ये सिर्फ यहाँ तक, डेमोक्रेसी तक, ठीक है। दिस हैज़ लेड टू रीजनल मूवमेंट्स फॉर स्टेट राइट्स, ये कहाँ तक लिख देना है, डेमोक्रेसी तक। ओके, हमारे रीजनलिज्म के 4 पॉइंट हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो रहेगा हमारा लिंग्विज्म, उसमें क्या लिखना है, ये फर्स्ट पॉइंट, लिंग्विज्म हैज़ इट्स ओरिजिन इन द लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ स्टेट। ओके, ये कहाँ तक लिख देना है, रीजनल लैंग्वेज तक। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट ये रहा, इफ दिस माइनॉरिटीज, हमारा इतना हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये रहेगा लिंग्विस्टिक बेसिक तक, ठीक है।
थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ एंड लास्ट ये लिख देना, द हाउंडिंग मेंशन तक, डिजर्व्स मेंशन, ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया. ओके, नाउ आवर सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आल्सो, क्वेश्चन नंबर 3, second, casteism and communalism. For this one we have to come on page number 53. Page number 53, casteism. From casteism to nation, it will be our first point. Okay, casteism to nation, this is first point. Second point, this can lead to, from this can lead to becomes dangerous. Okay, this is second point. Now third one is from this to members. Okay, this is third point. Okay, you have to follow blue tick. Okay, now our last point is despite law, from despite law to people. Okay, this is our fourth point. Fourth points are enough for this. Okay, now we will look towards it. Communalism, first point will be communalism refers mainly to loyalty to one's own religion before one's nation. This is first point. Second point is communalism conflicts to nation. Okay, this is second point. Politically speaking, from politically speaking to considerability, this is our third point. And last point is this one, religious fundamentalism to minds of people. So our chapter is over here. I hope you find it helpful. So thank you for watching.